गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो यहाँ पर है ना, मैं बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ। नेक्स्ट डे मुझे जाना है बीच इन लोगों को लेकर। एक्चुअली गंगा स्नान के लिए जाना है, तो बस ऑब्वियसली ये लोग गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो बीच में ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे फ्रूट सारे वॉश करके रख दिए हैं रात में ही। सुबह सुबह टाइम मिले नहीं मिले पता है ना, जब निकलना होता है तो कितनी घाई हो जाती है। तो फ्रूट्स वॉश हो गए हैं। इसमें है आटा, पूजा में आटा भी यूज़ करते हैं। आटा गूंद कर वहाँ पानी में चढ़ाते हैं गंगा में, और ये पानी ले जाना है घर से चढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पर है चिराग वगैरह जो वहाँ पे पूजा के टाइम पर यूज़ होगा। इसमें ऑयल भी है, चिराग है, सूता, ये सब कुछ तैयारी करके रख दिया है। यहाँ पे आलू पराठे के लिए बैटर ने तैयार कर दिया है। मैंने आलू पराठा भी तैयार कर दिया था, क्योंकि जब बाहर जाते हैं ना, अगर मुझे पता है कि बीच की तरफ जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि स्टॉल्स वगैरह ना नज़दीक में पास में ही मिले, तो कुछ खाना वगैरह है ना लेना ज़रूरी है। यहाँ पर ये दोनों भी कैट वॉक करके बता रहे हैं मुझे निकलने के टाइम पर। तो हम लोग अभी निकल गए हैं गंगा स्नान के लिए, पूजा के लिए। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेलमोर। ये फ्राक के पास में पड़ता है बीच। और दोनों भी कार्टून लिटिल मंचकिंस। Show me your face, guys. Show me your cute little face. Yes, my Barbie doll is here, and my handsome son is busy on the phone as always. Yes, you are looking Barbie doll, complete Barbie doll. पूजा के लिए जा रही हो कि फैशन शो के लिए जा रही हो मॉम? बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल्स जमा हो जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक के, पानी के। सो वी आर हियर पुट द प्लास्टिक बॉटल्स इन रिसाइकल बिन। यहाँ पे बना के रखा है। Where is Pittu? And look at the weather, इतना beautiful cloud है, sky है, blue sky. The sky is still blue. वो song है ना जो The sky is still blue. It's one of my favorite song. बता दिया आज मैंने। It's one of my favorite song. Beautiful view. कितनी भी तैयारी करो ना, मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। मैं अगरबत्ती लेना भूल गई और कपूर डालना भूल गई थी। हो जाता है हाँ कभी कभी। और एक कोकोनट लिया था, लेकिन बाद में जब पड़ा रात में तो 2 कोकोनट चाहिए था। हाँ मैं बुलक्कड़ हूँ, आई डोंट माइंड, होता है कभी कभी, आई एम ह्यूमन। हमने एक्स्ट्रा कपड़े ले लिए हैं। सो या तो फिर अभी मैंने ये खरीद लिया है जल्दी जल्दी रास्ते पर से। हम पहुंच गए हैं फ्राक। दिस इज फ्राक। अभी 9:45 हो रहे हैं और हम अभी भी रास्ते में हैं। आई होप 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ बिट्टू, यहाँ पे गाड़ी वहीं है सवाना, सवाना ले सवाना। तो हाँ मैंने यहाँ पे पहुँच गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ना यहाँ पर मतलब कहते हैं कि समंदर किनारे जाकर वहाँ पे पूजा करते हैं। और ये गंगा जी का है ना मंदिर है, जो देवी गंगा है ना, ये उनका मंदिर बना के रखा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी थाली वगैरह प्रिपेयर कर ली थी। और फिर इसके बाद हम बीच पर जाएंगे, जो यहाँ से पास में ही है लेकिन थोड़ी दूरी पर है, मतलब 10-15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर है बीच। तो फिर वहाँ पर जाके दूसरी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर ना छोटे छोटे मंदिर अलग अलग बनाए हुए थे, तो हमने सब जगह दर्शन कर लिया, आशीर्वाद ले लिया सब जगह। मतलब फ्रूट और पान फूल जो चढ़ाते हैं यहाँ पर, ये सब चढ़ा दिया। ये गंगा मैया का मतलब मूर्ति था, स्टैचू। यहाँ पर हमने सबसे पहले पूजा की और इसके बाद फिर हम मंदिर में हर जगह जाकर
पूजा करते यहाँ पर बच्चे घंटी बजाने में बिजी हो गए। ये उनको बहुत फैसिनेट लगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि नीचे भी था और रस्सी बांधा हुआ था, बहुत इजी था उनके लिए। अदरवाइज़ मंदिर में ऊपर ऊपर होता है ना तो उनका हाथ नहीं जाता है, अभी बहुत छोटे हैं ये लोग। तो यहाँ पर ये लोग बिज़ी हो गए और फिर हमने सब जगह अलग अलग एक छोटा छोटा रूम भी बना के रखा हुआ था, जैसे राधा कृष्ण का ऐसे अलग अलग मूर्ति स्थापना करके रखी हुई थी। और यहाँ पर ना मैं मतलब बताऊँ आपको 4 या 5 साल के बाद आ रही हूँ, क्योंकि जब यशु बहुत छोटा था ना उस टाइम पे हम लोग आते थे। और यहाँ पर ना मुझे हमेशा उसको ऐसे गोद में लेकर घूमना पड़ता था, मतलब आप समझ सकते हो इतनी धूप में और गर्मी के टाइम पर ये छोटे छोटे मतलब टॉडलर्स को लेकर आना ना, इट वॉज रियली वेरी हैक्टिक। और साथ ही ना आसपास में कहीं पार्किंग नहीं मिलती थी। और पता नहीं मेरे बच्चों को क्या था कि ना स्ट्रोलर में रहते थे ना ही मतलब मैं उनको अगर कैरी ऑन में भी डाल दूँ ना तो भी अपने बाप के साथ नहीं रहेंगे, मेरे गोद में ही उनको रहना होता था। तो मैं बहुत कम ही बाहर निकलती थी इन लोगों के साथ, इस तरीके से जाना होता था कहीं पर जहाँ धूप में और मतलब थकने वाले हैं ना, तो वहाँ पे मैं मतलब अवॉइड ही करती थी। हो गया। करने के लिए आई हो। इस लड़की को सिर्फ बीच जाने की जल्दी है, पूजा करने की कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पर पूजा वगैरह होने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। मैं सोच रही थी कि पता नहीं हमको मतलब भीड़ मिलेगी, पार्किंग के लिए जगह और बीच के नज़दीक में मिल जाना तो सामान वगैरह एक्सेस करने में ना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना। यही सोचकर हम गए थे, लेकिन बीच की तरफ में बिल्कुल हमको जगह नहीं मिली। जाने से पहले एक बार मैंने और दर्शन कर लिया गंगा मैया के, और फिर यहाँ पर देखा तो ये सारे लोग मतलब एक साथ पूजा कर रहे थे। फिर यहाँ से तो हम निकल ही गए बीच की तरफ जाने के लिए, क्योंकि पता नहीं मुझे लग रहा था कि हमको एकदम एंड में नहीं जाना पड़े, कॉर्नर में। लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था, क्योंकि इस तरफ है ना हम लोगों को कहीं पे भी पार्किंग मिली नहीं। हम चलते चलते धीरे धीरे ना एकदम एंड तक पहुँच गए, तब जाके हमको वहाँ पर कोने में ही पार्किंग मिली। सेटल। ये देखिए यहाँ पे बीच के पास में ना गाड़ी रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है, पार्किंग ही नहीं है, सब फुल हो गया है यहाँ पर। तो अब आगे जाके देख रहे हैं कहीं पे पार्किंग मिल जाए तो। इन सबको अभी ही आना था। आज है वो फेस्टिवल गंगा स्नान का, तो सब आज ही आएंगे बेटा। तुम भी तो आए हो आज, यू शुडंट कंप्लेन। चलो बीच तो पहुँच गए हैं, बस गाड़ी पार्क करने के लिए जगह मिल जाए। इस तरफ सब लाइन से बीच रिजॉर्ट है। यहाँ पर हम पहुँच गए थे समंदर किनारे। तो फिर यहाँ पर ना मैं अपना दूसरा प्लेट बना रही थी, और फ्रूट्स नारियल ये सब तो चढ़ाना ही होता है, पान फूल के साथ चिराग लगाना होता है, अगरबत्ती कपूर ये सब करते हैं। और साथ ही है ना जो मैं आटा लेकर आई थी तो वो भी गूंद कर है ना उसको भी मतलब चढ़ाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली समंदर है तो उसमें भी जो फ़िश वगैरह है, तो मुझे लगता है इसीलिए चढ़ाते हैं ये सब। अभी ये रिचुअल्स इतना क्यों करते हैं ना, ये सच में मुझे नहीं पता, क्योंकि ये है ना मेरी शादी होने के बाद जब मेरी सास थी तो मैं उनके साथ आकर ये सब करते थे, वो करते थे ना, तभी मैं देखती थी, तभी मुझे पता है। तो यहाँ पर ये मैं आटा लेकर आई थी एक छोटे से बाउल में, और पानी घर से लेकर आना होता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसी में गूंदूँ, पर बिट्टू ने कहा कि नहीं प्लेट में डाल दो, ईजी हो जाएगा। यहाँ पानी में चढ़ाना होता है आटा, क्यों? फिश के लिए। हाँ? फिश? फिश फिश? मतलब ये भी एक पूजा का पार्ट है। हाँ वहाँ पे फिश है ना इसके अंदर, लगता है तुम लोगों को होगा। मुझे तो नहीं लगता। नहीं, और मैं पानी पकड़ के आऊं?
मैंने गेम में बहुत बार मछली पकड़ी है। पहली बार बदल यहाँ पकड़ो। यशु पानी जो जलिया। तो यहाँ पे हम नहीं और भी फैमिलीज़ थी जो पूजा कर रही थी। हमारे से पहले पूजा करके चले गए थे, हमारे बाद पूजा करने को आ रहे थे। मतलब काफ़ी लोग मतलब आने लग गए थे जैसे जैसे मतलब दिन चढ़ रहा था ना, ऐसे पूजा हो गई गाइस। और अभी हम जा रहे हैं ये सब जो सामान है इसको गाड़ी में रखने के लिए, और फिर मैं कुछ खिला दूँ बच्चे लोग को। मैंने आलू पराठा बना के लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे पता था कि पता नहीं आसपास में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी। यस सीओ, वेयर इज माय बाबी डॉल। गो गो गो। हमको यहाँ पर अपनी एक फैमिली भी मिल गई। ओह गॉड, ओह नीचे गिर गया, प्लीज़ उठाओ। ये मार्किन। थैंक यू। तो हम लोगों ने फाइनली एक स्पॉट चूज़ कर लिया है। यहाँ पर है कुछ फॉरेनर्स इन बिकनीज, और यहाँ पर है बीच और बेटो, और यहाँ पर है यशु और सिया और रेडी टू डाइव इन द बीच। पहले कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। और आइसक्रीम खाई के बाद में लगता है मुझे तुम सिर्फ बीच के लिए और आइसक्रीम के लिए आए हो। पूजा पर्क्स ऑफ बीइंग किड। क्या मजे कर रहे हैं पानी में। आज मेरा इतना मन कर रहा है पानी में जाने का, बट आई कांट। अरे मैं ये ड्रेस पहन के कैसे जाऊंगी। तो दूसरा वहाँ मिलता है, मैं दूसरा खरीदूंगा। और मेन प्रॉब्लम क्या थी ना कि आसपास में बाथरूम नहीं था। जो वो टॉयलेट और वॉशरूम जो है ना वो उस तरफ था, इतना दूर। और हम एकदम एज पर इस तरफ एंड में आ गए थे। अब यहाँ से पता है वो बाथरूम के लिए जाने को, चेंज करने के लिए या शावर लेने के लिए, यू नो इट विल बी वेरी मेस्ड हो जाएगा। तो फिर मतलब बहुत थक जाएंगे, तो इसलिए मैं पानी में गई नहीं। बच्चे लोगों ने जितना इंजॉय किया सो कर लिया। हम लोग एक दिन और आ जाएंगे किसी दिन, क्योंकि बच्चों को तो पानी में मेरे बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट टाइम भले फिर हम पानी में जाएंगे। इस बार इन दोनों को एंजॉय करने को दिया मैंने, और मैं आके थोड़ा नज़दीक में खड़ी हो गई थी क्योंकि मुझे ना इनको छोड़ने को डर लगता है अकेले। Come on, Sia. Massage guys, natural pedicure. Hi mama, Messi mama Messi. अच्छा और ये यशु है जो बदमाशी कर रहा है। बेटो मस्त मैट वगैरह बिछाया है, चादर वादर, तो उसको सो गया है वो। यहाँ पर कुछ लोग मज़े कर रहे थे बोट में, बोटिंग कर रहे थे एक्चुअली, क्या कहते हैं, स्पीड बोट। ओके सो टेल बाय बाय बीच, नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे। यहाँ पे नहीं, मुझे तो यहीं पे आना है, मुझे तो यहीं पे अच्छा लगता है। बेलमॉर की बीच खाली भी होती है और मतलब सेफ्टी भी है, इतना डर नहीं लगता इस तरफ तुमको। नहीं तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं जहाँ पे स्टॉल सब लगे हुए हैं ना, वहाँ पर देखने के कि किस किस चीज़ों का स्टॉल है और कहाँ गाड़ी पार्क की है। इतना पार्किंग है ना, मतलब इतनी जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हम लोग एकदम एंड में इस तरफ आ गए हैं, और यहाँ पे भी देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। तुम ये वाला क्यों पहन रही हो, दूसरा वाला पहन लो। ठीक
ठीक है, निकल गया। चलो ये खुले कर दो बाल। नहीं नहीं, ओके। सो अभी हम जा रहे हैं। यशु कैप। ओके, तो हमने फाइनल डिसाइड किया कि गाड़ी में ही थोड़ा आगे जाते हैं, क्योंकि बच्चे ना बहुत थक गए हैं और इनफैक्ट मैं भी बहुत थक गई हूँ बैठे बैठे, और बहुत धूप भी है ना, गर्मी भी हो रही है। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं, गाड़ी को अगर पार्किंग मिल गई ना तो वहाँ पे पार्क करके फिर अंदर जाएंगे, वरना जब तक हम पहुँचेंगे जहाँ स्टॉल्स वगैरह लगे ना तब तक ये मतलब थक जाएंगे बहुत। सो बस अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से। ये तो कितना फुल है ना पार्किंग, जबकि हम एकदम एंड में आए हैं बीच की इस तरफ, और उसके बाद से सारा रिजॉर्ट और ये सब जो है ना उसका बीच शुरू होता है। फाइनली पार्किंग मिल गई, जहाँ हम पहले आए थे ना वहीं पर आना पड़ा वापस से गाड़ी खड़ा करने के लिए, बट कहीं पर भी नहीं मिली है पार्किंग। इतनी बुरी किस्मत होती है यहाँ पर ना हमेशा, हर साल का। इसीलिए ये रीज़न है सबसे बड़ा कि मैं गंगा स्नान करके कभी नहीं आती हूँ। पार्किंग का प्रॉब्लम होता है बहुत। तो सबसे पहले तो पहुँचते ही बच्चों ने बस देख लिया है आइसक्रीम ट्रक, अब जा रहे हैं ये लोग आइसक्रीम खाने के लिए। यस, आइसक्रीम, यू स्क्रीम एंड देन वी विल ऑल स्क्रीम। हाँ यही हमने किया था ग्रेड 2 में। ग्रेड 2 में? हाँ, ये वाला आइसक्रीम बहुत पसंद है। एंजॉय। Calibo? Come on, let's go. यहाँ पर ना पहले से ही कुछ लोग आके मस्त पार्टी वार्टी करना शुरू कर दिए हैं। इन लोगों ने चारों तरफ साड़ियाँ बांध दी है और एक ऐसे टेंट की तरह बनाकर ना ये लोग अंदर खाना वाना बनाते हैं, सोते हैं, बातें करते हैं, डांस करते हैं। ये हमेशा ऐसे होता है गर्मियों के सीज़न में और गंगा स्नान के। और कुछ फैमिली तो एक रात पहले से ही आके टेंट लगाकर बैठ जाती है, अपना सामान वगैरह जो बेचना होता है ना ये सब लाकर। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही कितने सारे लोग आए हैं। यहाँ पे कुछ इस्कॉन का था, हरे रामा हरे कृष्णा का है ना, कुछ बुक्स और स्टैचूज़ ये सब कुछ बेच रहे थे। मुझे लगा मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं देखकर वापस बाहर आ गई और फिर हम अंदर स्टॉल की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर मतलब क्या चीज़ नहीं थी ना, यहाँ पर हर एक चीज़ का स्टॉल लगा हुआ था, खाने का, पीने का, मतलब जूस और आइसक्रीम और क्या नहीं, घर का सामान, डेकोरेशन, कपड़े, जूते, पर्स, और मतलब बहुत कुछ था। अभी आप देखोगे ना मतलब एकदम फैसिनेट हो जाओगे कि इतना सारा, ऐसा लग रहा था कि जितने ही शॉप्स है अवेलेबल वो सब यहाँ पर आए हैं अपना स्टॉल लगाने के लिए। और आज के लिए ना मतलब थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में ये लोग सब सेल भी कर देते हैं। तो बहुत अच्छा था मार्केट, लेकिन पूरा तो घूम नहीं पाए और बहुत ही थक गए थे। गर्मी की वजह से ना नहीं होता है बिल्कुल भी बच्चों के साथ। और बच्चे तो जहाँ टॉयज़ की दुकान दिख रही थी ये लोग वहाँ घुस रहे थे। यहाँ पर देखो इतना अच्छा डेकोरेशन था, फ्लावर्स थे आर्टिफिशियल, ये सब वॉल हैंगिंग जो होता है। यहाँ पर कपड़े, कैप्स, टी शर्ट्स, मतलब हर एक सामान था, बहुत अच्छा था। रग्स हो गए, यहाँ पर मोजरी थी, सुंदर सी थी। जिसकी वॉकिंग बता। यहाँ पर ना ये लोग सब अपना लोकल लैंग्वेज जो है क्रियोल, उसमें ये सब सेल कर रहे थे, प्राइस बता रहे थे। जैसे अपना होता है हिंदी और भोजपुरी ना, मुझे लगता है ऐसे ही है फ्रेंच और क्रियोल। तो यहाँ पर क्रियोल में सारे अमाउंट्स वगैरह, प्राइस वगैरह ये लोग डिस्कस कर रहे थे। बेटो भी मेरे बच्चों से क्रियोल या फ्रेंच में ही बात करता है, आप देखते होगे, लिबो ये वो। यहाँ पे जो मतलब सामान था इसका प्राइस यही सब था। क्रियोली में कहते हैं ये 300 रुपीज़ का मैट दे रहे थे ये लोग। आई थॉट कि मैं एक ले लूँ मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि ठंडी में ना ये लोग हमेशा पता है नीचे बैठते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं। बट इन द एंड मैंने लिया नहीं। 정확히 좀 꼭.
यशु को जहाँ टॉयज़ की दुकान में गन दिख रही थी वो वहाँ जा रहा था। मुझे पता नहीं मेरे बेटे को क्या गन का इतना ऑब्सेशन है ना, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसका ये ऑब्सेशन छुड़ाऊँ, बिकॉज आई एम रियली स्कैर्ड उसके लिए। बट यहाँ पर है बहुत सारा सामान, ड्रेस, कुर्ते, चादर, वेस्टर्न आउटफिट, स्विमिंग के लिए आउटफिट, मतलब हर एक तरीके का यहाँ पर सामान कपड़ा मिल रहा था और बहुत अच्छा था, रीज़नेबल प्राइस भी था। बट मैंने कुछ लिया नहीं, आई डिडंट वेंट वेरी क्रेज़ी, क्योंकि हाल फिलहाल में हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग कर ली है और मैं इंडिया भी गई थी ना, तब मैंने भी काफ़ी शॉपिंग की थी। ये जो क्यूट कैक्टस का रख था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ना यशु को पसंद आया ना बिट्टो को पसंद आया। मुझे बहुत क्यूट लगा, मैंने सोचा मैं ले लूँ, लेकिन ये दोनों को ही पसंद नहीं आया। दोनों ने मुंह टेढ़ा कर दिया इसको देखकर, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा। अभी हमें चलते चलते ना बहुत आगे आ गए थे और बच्चे भी थक गए थे, मैं भी बहुत थक गई थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब यहाँ से आगे से है ना वापस से टर्न करके वापस चलते हैं। हम लोग एकदम एंड तक गए ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे यही सब होगा ऑब्वियसली, कपड़े, जूते, चप्पल, पर्स, बैग्स, खिलौने, डेकोरेशन के सामान, फ्रूट्स। मेलेंडो मिल रहा था 200 रुपीज़ में। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं। आई एम वेरी हंग्री, तो मैं आई एम ईटिंग प्लम और बहुत थक गए हैं, बच्चे भी बहुत टायर्ड हो गए हैं। यशु, क्या लिया तुमने? आर्चरी। नाउ ही विल प्रैक्टिस आर्चरी। हाँ, आई एम सो टायर्ड फ्रॉम दिस बॉय ना, सच्ची में। अभी आ रहे हैं घर एंड बिट्टू इज गोइंग टू हैव अ गुड स्लीप, एज इफ कि वो बीच पर जाके सोया नहीं है बिल्कुल भी। और हम पहुंच गए फ्लाक। यही वो शॉप है जहाँ से मैंने सिया के शॉर्ट्स वगैरह लिए थे, फैशन बाजार। बहुत अच्छे शॉर्ट्स थे और उसको तो बहुत अच्छे लगे। आज का ड्रेस भी जो उसने पहना है वो भी मैंने यहीं से ही लिया था और ऑफर भी चल रहा है अभी। तो क्या है, 2 पीस गेट 1 फ्री और कुछ 75% ऑफ भी है यहाँ पर। क्रिसमस और न्यू ईयर कलेक्शन भी आ गया है। यस, सारा शुगर केन जो है ना वो अभी कट गया है यहाँ पर, और वो है ब्यूटीफुल माउंटेन्स। क्या तुम कैसे हो? या सो गई। वो है शुगर केन मिल, है ना? हाँ। तो आज के डिनर में ना सिर्फ सांभर बना रही हूँ, क्योंकि लेफ्ट ओवर राइस भी पड़ा है और 1-2 सब्जियाँ भी है मेरे पास। सिर्फ पम्पकिन डाल रही हूँ मैं और कुछ नहीं सांभर में। और मेरे पास है ना इमली नहीं है, तो बेटों को भेजा है मैंने इमली लेकर आने के लिए, क्योंकि मैंने ग्रोसरी नहीं गई हूँ अभी तक। मतलब जब से मेरा इमली ख़त्म हुआ है तो मैंने ग्रोसरी लिया नहीं है, गई नहीं हूँ, बस नोट डाउन करके रखा है। लेकिन आज सांभर बना रही हूँ तो मैंने बेटों को कहा कि जाके पास की दुकान में से लेकर आने के लिए। तो लेट्स सी उसका मिलता है कि नहीं। मिल गई है फाइनली। यहाँ पे ना यही इमली मिलती है, ऐसे ही गीली वाली। इतने साल हो गए, मतलब 10 साल हो गए मुझे। मैंने आज तक है ना जो सूखी वाली इमली होती है जैसे हमारे मुंबई वगैरह में मिलती है, ऐसी कभी नहीं देखी है। यहाँ पर हमेशा ऐसी ही इमली मिलती है। तो ये 2 पैकेट लेकर आ गए हैं और मैंने इसको डाल भी दिया ये ओपन करके। सांभर का मसाला जो है वो ऑलरेडी हो गया। सिर्फ पम्पकिन डाला है इसमें, क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ी है ना, पहले ये सब ख़त्म हो जाए। मामा, यू वांट टू ईट दिस नाउ? नॉट नाउ, अभी खाना खाना ओनली 15 मिनट्स में, आफ्टर डिनर। यशु, ये देखो ये लोग डिनर के पहले ये सब कहा। यशु अभी नहीं बाबा, इसको उठा के रख दो प्लीज। यशु, मैंने बोला 5 o'clock के बाद तुम दोनों कुछ नहीं खाओगे ना बाबा।
ओ गॉड, अभी ग्लास में निकाल के रखोगे? अब वहाँ पे रखो। तो यहाँ पे मेरा सांभर जो था वो रेडी हो गया है। ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बनाया ताकि एक टाइम खा के ख़त्म कर दें। और ये था हमारा डिनर, लेफ़्ट ओवर राइस, सांभर, कटहल की सब्ज़ी, और सुबह आलू पराठा जो बनाया था ना उसका भी थोड़ा सा सब्ज़ी बच गया था, तो वो सब हमने खाकर ख़त्म कर दिया। दिया है आज यशु ने, आर्चरी, आरो, आरो एंड व्हाट, वो आईओ। मैं मना कर रही थी इन लोगों को, ये नहीं लो, मारोगे तुम एक दूसरे को। फिर जैसे हमारा खाना वगैरह खाकर हुआ ना, लाइट चली गई, तो हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया, तो जब नहीं आई ना तो फिर हमने डिसाइड किया कि जाके सो जाते हैं, फिर रात में जब आना होगा तो ये आ जाएगी। तो बस यही किया हमने, और आज का ब्लॉग फिर इतना ही ख़त्म होता है यहीं पर। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारा चैनल, और मैं मिलूँगी आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।